सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करके भी उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए और भी लोगों तक इसको फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुंदर रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सके। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। जय श्री राम, सीताराम। एवमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहो, मिलब हमार भुला बनि जा, कहूँ तह महीन खोल सिया। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तुम्ही भर जेऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाज, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारा सत्य मम बानी, यह प्रगटे अथवा द्विज शापा, नास तोर सुनु भानु प्रताप, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि हरि को पहि मन मान, सत्यनाथ पद गहि निप भाषा, द्विज गुरु को पकहु को राख, राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी, छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से नहीं। चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोर, मोहि विप्र बस कमन विधि, कहूँ के पाकर सो, तुम तज दीन दयाल निजा, हितु न देखऊँ को, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है, वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही, अहि एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई, मम आधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई, आजु लगे अरु जब ते भयहु, काहू के गृह
धरणी सदा तृण धरहि जलधि अगाध मैलु मौलि बह फेनु संतत धरणी धरत सिर रेणु अस कहि कहे नरेश पदा स्वामी हो कृपा मोह लागी दुख सहिय प्रभु सज्जन दीन दयाल सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम सीताराम। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जाने निपहि आपन आधीना बोला तापस कपट प्रवीण सत्य कहो भूपति सुन तो ही जगनाहिन दुर्लभ कछुमु अवश्य काज मैं करिहु तोरा मन तन वचन भगत तय मोर जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव फलहित बहित जब करिय दुराव कौन नरेश मैं करो रसोई तुम पर सही मोहि जानन कोई अन्न सोई जोई भोजन करई सोई सोई तब आयस अनुसरे उन तिन के गृह जे वही जो तब बस होई भूप सुनि सो जाय उपाय चहु निपयहु संबत भरि संकल्प करे नित नूतन निज सहस सता बरहु सहित परिवार मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करब जीवनान सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे होइए सकल विप्र बस तोर करियहि विप्र होम मख सेवा ते प्रसंग सहज ही बस दे। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे।
ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तू ही कहूँ लखाऊं मैं ही बेसन आय बुकाऊं तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया हरियाणब मैं कर निजमाय तप बल ते ही करी आप समाना रखियो यहाँ बरस परिमाण मैं धनिता सुबेश सुन राजा सब विधि तोर समारंभ काज कहनी सी बहुत सैन अब कीजे मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीज मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुँचे हूँ सोवत ही निकेत मैं आऊँ बसोई बेसुधरी पहचाने हूँ तब मोह जब एकांत बुलाई सबा कथा सुनावो तो सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम 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 सीताराम। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर एक वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन निप आय सुमानी आसन जाई बैठ छल ज्ञान समित भूप नेत्राति आई सो किमि सोव सोच अधिकार काल केतु निश्चर तहावा जहि सुकर होई निपहि भुलाम परम मित्र तापस निप के राजा नहीं सो अति कपट घने तेहि के सत सुत अरुदस भाई खल अति अजय देव दुखदाय प्रथम ही भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देख दुखार तेहि खल पाछिल बैरु समारा तापस निप मिली मंत्र विचार जेहि पुछै सोई रचन उपाई भावी बस न जाई कछुराऊ रिपु तेजसु अकेल अपी लघु करि गनियन ताव अजहु देत दुख रवि ससहि सिरवशेषित राव सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निप निज सखहि निहारी हरषि मिल उठी भय सुखारी मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई अब साधे रिपु सुनहु नरेश
समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आए, तापस निपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोष, भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सिछन माजु निकेत, रिपहि नारी पहि सैन कराई, है गृह बांध सिधा बाजी बनाई, राजा के उपरोहित ही हरि ले गए बहो, ले राखे सिगिरी खोह महू, माया कर मति भोर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया, समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहार कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण, एक घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध, जो जन जहाँ से आव है, कथा सुने मन लाग, अपने अपने धाम को विदा होई हर्षाय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसी करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम।